आज हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जर्नलिस्ट, जो दोनों बहुत हद तक सेम है, बट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी मैंने इसको दो अलग सब हेड्स में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे रोल्स ऑफ अ जर्नलिस्ट। जो प्राइमरी रोल है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का, दैट इज़ टू डू रिसर्च। मतलब कि मैं अगर कोई इशू को रिपोर्ट कर रही हूँ, मुझे उससे पहले, रिपोर्ट करने से पहले, चाहे रिपोर्ट मैं थ्रू राइटिंग करूँ और थ्रू वीडियो करूँ, उससे पहले मुझे उस इशू का रिसर्च करना चाहिए, मुझे उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस जाननी चाहिए। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले श्रीनगर में एक मुग़ल एरा के टाइम की दीवार गिर गई। ओके, तो इट्स शुड नॉट बी लाइक कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं ये बता दूँ कि ये दीवार गिर गई। नो, मुझे अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए कि हाँ दीवार गिर गई। देन आई शुड ऑल्सो टेल कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब बनी थी, इसके और पॉसिबल रीजंस क्या है गिरने के। ठीक है, पूरी रिसर्च करके मैं रिपोर्ट करूँ। विच इज़ द सेकेंड रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट, टू इन्फॉर्म पीपल। मुझे लोगों को इन्फॉर्म करना है अबाउट नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड, अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इशू, ताकि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। उनको रिपोर्ट पढ़ के कुछ फ़ायदा होना चाहिए, और वो फ़ायदा क्या होगा, उनको इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज़ होगा। उन्हें खाली एक इंसिडेंट के बारे में पता नहीं चलेगा, उनकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं न्यूज़ पे अपनी जनरल नॉलेज के लिए। So, inform and aware people, it is one of the roles of a journalist. Or report as per professional standards. देखो, एक व्लॉगर और जर्नलिस्ट में क्या डिफरेंस है, इफ़ यू टॉक अबाउट वीडियो, और एक ब्लॉगर और इसमें डिफरेंस क्या है। मतलब मैं अगर जो व्लॉगर्स का काम है, इट इज़ टू इन्फॉर्म एंड एंटरटेन पीपल। ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, वो जर्नलिज्म उनका एम नहीं है। दे जस्ट वांट टू इन्फॉर्म एंड एंटरटेन देम, टू ऐड टू नॉलेज ऑफ पीपल। बट जर्नलिस्ट का एक स्पेसिफिक रोल है। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं पे भी जाके नॉट जस्ट आई स्टार्ट कैमरा एंड लाइक बोलना शुरू करूँगी। नो, आई हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड कि मैं बात कैसे करूँ, मेरा टोन कैसा रहना चाहिए, मेरा पिच कैसा रहना चाहिए, मेरी लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए। ठीक है, या राइटिंग में अगर हम बात करेंगे, उसमें भी टोन होता है, उसमें भी वोकैबुलरी होती है। मेरी न्यूज़ में फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट यूज़ एडजेक्टिव्स, स्पेशली इन हार्ड न्यूज़ एंड सॉफ्ट न्यूज़। it deserves a lecture that I'll do. Hard news मतलब जो अभी हुई, जिसमें हम ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते, वी जस्ट रिपोर्ट द इंसिडेंट, बैकग्राउंड एंड दैट्स इट। हम लोग लंबा नहीं लिखते। ओके, तो उसमें हम एडजेक्टिव्स यूज़ ही नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। व्हेन यू राइट हार्ड न्यूज़, इसमें एडजेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, या इसमें पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई, वी, माई, ये पर्सनल प्रोनाउंस नहीं होने चाहिए। सो दीज आर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कि आप अपने बारे में नहीं लिख रहे हो, यू आर addressing news or an incident as a third person. Next role is to understand laws and ethics. Laws and ethics मतलब there are various laws. Censorship Act है, या कुछ और लॉज, फॉर एग्जांपल डेफेमेशन लॉ है। मतलब कि मैं ऐसे ही किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। इट्स कॉल्ड स्लैंडर एंड लिबेल, मीन्स किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना या किसी के अगेंस्ट कुछ लिखना आउट ऑफ नोवेयर, अपने पर्सनल बायस की वजह से मैं कुछ लिखूंगी। आई शुड बी अवेयर दैट इट कैन टेक मी टू कोर्ट। तो लॉज का ध्यान रखना चाहिए। एंड एथिक्स आर लाइक फ्री मॉरल एथिक्स, कि मैं अपना बैलेंस मेंटेन करूँ अपनी न्यूज़ में। अगर मैं कोई इंसिडेंट रिपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं दोनों साइड्स को रिपोर्ट करूँ। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दोनों साइड की रिपोर्ट से याद आई, वी हैव ऑफन सीन दिस, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा सोशल मीडिया पे आ जाता है, एंड जर्नलिस्ट गो टू बोथ ऑफ द साइड्स। दैट इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ जर्नलिस्ट कि किसी के फैमिली मैटर में हम लोग इन्वॉल्व हो। इवन इफ उन्होंने अपना फैमिली मैटर पब्लिक डोमेन में डाला, इट डज नॉट मीन कि आप उनके फैमिली मैटर में जाओ। दैट्स नॉट जर्नलिज्म। देयर इज़ एन इशू बिटवीन टू कंट्रीज़, तो मैं एक ही कंट्री का साइड ना लूँ, मैं दोनों कंट्रीज़ का साइड, उनका टेक बताऊँ, उनके लॉसेस बताऊँ, उनके स्टेप्स बताऊँ, मैं दोनों साइड्स को रिपोर्ट करूँ। दैट इज़ टू मेंटेन
that is to maintain balance, and maintaining balance means following the ethics of journalism. Another role of a journalist is to identify sources and do multiple sourcing. मतलब सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि मुझे न्यूज़ कहाँ से मिलेगी. फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, तो मैं अपने सोर्सेज रखूँ कि अगर कुछ हो जाए मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए सबसे पहले, ओके, ताकि मैं उसको रिपोर्ट कर सकूँ. एंड देन मल्टीपल सोर्सिंग, कि मैं एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहूँ अपनी न्यूज़ के लिए. क्योंकि उससे क्या होगा, हो सकता है उस इंसान का कभी अपना कोई पर्सनल बायस और वो मुझे किसी के अगेंस्ट कुछ बोले एंड मैं वो आंखें बंद करके उस पर यकीन करके उसको रिपोर्ट कर दूँ. तो ऐसा नहीं करना है, मुझे मल्टीपल सोर्सिंग करनी चाहिए. अगर मुझे किसी से एक सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उसको पहले कंफर्म करूँ, उसको वेरीफाई करूँ अपने दूसरे सोर्स से, एंड देन मैं उसको रिपोर्ट करूँ. जो कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बात की है, जर्नलिस्ट का बेसिक प्राइमरी रोल होता है टू एक्ट एज अ ब्रिज और टू एक्ट एज अ पोस्टमैन. तो वो मुझे ध्यान में रखना है कि अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है, कोई अनाउंसमेंट्स है, मैं वो रिपोर्ट करूँ ताकि वो लोगों तक पहुँचे. और फिर अगर लोगों की ग्रीवियंसेस है, मैं वो रिपोर्ट करूँ ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और उन पर एक्शन हो. ओके, और ये करते हुए भी आई हैव टू कीप इन माइंड द एथिक्स, बैलेंस, फेयरनेस. किसी एक ही साइड की बात ना सुनूं, मैं दोनों साइड्स का मेंशन करूं. ओके, दीज आर द बेसिक रोल्स ऑफ अ जर्नलिस्ट. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है, इसको मैंने 4 सबहेड्स में अगेन डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि जो जर्नलिस्ट होता है दैट इज मिरर ऑफ अ सोसाइटी. मतलब मैं अगर कुछ रिपोर्ट कर रही हूँ, मेरा how I report, the pattern of reporting style shows मेरी ऑडियंस कैसी है. ओके, मैं आपको एक बात बताऊंगी. आजकल के टाइम में हम देखते हैं सिटीजन जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है. सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है, विच इज़ अ राइट थिंग. सिटीजन जर्नलिज्म होता है कि कोई सिटीजन है नॉर्मल, उसके पास उसने कुछ, फॉर एग्जांपल उसके इर्द गिर्द कोई इंसिडेंट हुआ, जर्नलिस्ट वहाँ नहीं पहुँचा, तो वो क्या करते हैं, दे क्लिक अ वीडियो एंड अपलोड इट. ओके, बट दे आर नोन एज सिटीजन जर्नलिस्ट. उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है एज कम्पेयर टू द प्रोफेशनल जर्नलिस्ट. ओके, अब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ऐसा करे कि जस्ट वीडियो क्लिक किया और डाल दिया, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट में आजकल का टाइम है बैकपैक जर्नलिज्म का. बैकपैक जर्नलिज्म मतलब मुझे राइटिंग भी आनी चाहिए, मुझे ब्रॉडकास्ट भी आना चाहिए, मुझे फोटो जर्नलिज्म भी आना चाहिए. एटलीस्ट एक चीज़ में आई शुड बी द मास्टर, और बाकी सब में मुझे बेसिक आना चाहिए. लाइक आई शुड बी एबल टू हैंडल कैमरा इफ़ माई फोटो जर्नलिस्ट इज़ नॉट अवेलेबल. जिस वे में आप रिपोर्ट करते हो वो आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो बीइंग अ प्रोफेशनल आप ध्यान रखने चाहिए कि मैं बिल्कुल अच्छे से रिपोर्ट करूँ, बिकॉज दैट इज़ द मिरर ऑफ योर सोसाइटी यू लिव इन. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें वही सब आता है कि मैं ध्यान रखूँ मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, मैं ध्यान रखूँ मैं किससे बात करूँ, क्या मैं किसी भी दूसरे इंसान से बात कर रही हूँ, मेकिंग देम समबडीज एंड देन रिपोर्टिंग अबाउट देम. नो, राइट. एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है बोलना, जो कि आजकल के टाइम में कश्मीर में मुझे बहुत ज़्यादा, जर्नलिस्ट्स आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज इन्फ्लुएंसर्स, जो कि गलत है. जर्नलिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ अ डिफरेंट थिंग. दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. आप अगर एक जर्नलिस्ट हो, नो डाउट इट कैन गिव यू फेम, बट यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर का काम कुछ और है और आपका काम कुछ और है. देन थर्ड इज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि मैंने इससे पहले बात की, लिबल, स्लैंडर, लॉज टू नो लॉज. वो मुझे पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कहीं अपनी रिपोर्ट के थ्रू खुद को या किसी और को कोर्ट में ना लैंड करा दूँ या किसी प्रॉब्लम में ना डाल दूँ. सो आई शुड बी अवेयर ऑफ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एथिकली आई शुड बी साउंड, आई शुड रिपोर्ट वेल एथिकली. मैं कोई एथिकल ब्रीच ना कर दूँ, जैसे इंट्रूजन ऑफ प्रिवेसी, क्योंकि हर एक को राइट टू प्रिवेसी है. आई कैन नॉट जस्ट गो एंड रिपोर्ट. ओके, जैसे वो पेपराजी का कल्चर है आजकल, बिकॉज या जर्नलिज्म में आ सकता है टू रिपोर्ट अबाउट सेलिब्रिटीज. इट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, इट इंक्लूड्स सेलिब्रिटीज, बट किसी की प्राइवेट लाइफ को रिपोर्ट करना इज़ अ रॉन्ग थिंग. इट्स एथिकली रॉन्ग. तो ये ना करूँ.
ये थे कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जर्नलिस्ट। आई होप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।